नमस्कार, मैं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं सच दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए साहब आनंद निषाद जी है। निषाद जी, बताइए मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, अभी उस पर क्या आपका कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या तैयारी चल रही है आपकी? मध्य प्रदेश के राजनीतिक उथल पुथल में निषाद सेना और माझी समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से ये गांव-गांव तक, सबसे बड़ी बात है कि गांव-गांव तक संदेश पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की मजबूरी है, माझी समाज जरूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की ऐसी मजबूरी है कि 9.5% वोट माझी समाज, माझी, निषाद, केवट, मल्लाह, भोई, रायकबार, बाथम, ये गोंड, गोरियारी, चाय, मुड़ियारी, मुड़हा, बड़ुआ, ये सब जो जाति है माझी समाज का उपजातियां हैं। ये पूरी माझी समाज जो है यहाँ पे बड़े तादाद में है। हर विधानसभा में 5,000 से लेकर के 25,000, 30,000, 40,000 तक वोट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2003 में जब से आई है तब से ये समाज को ठग करके अपना वोट ली है और बार बार ये कहती रही कि अब हम माझी समाज का आरक्षण देंगे, अब हम माझी समाज का आरक्षण देंगे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के पहली मुख्यमंत्री जो 2003 में बनी थी, उमा भारती, लोधी समाज से थी, वह तो सहानुभूति जगा रही थी, लेकिन वह 8-9 महीना रहने के बाद में उसे भारतीय जनता पार्टी के जो हुक्मरान हैं, ऊपर के जो दिल्ली के लोग हैं, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सामाजिक समीकरण में लोधी समाज जो है वह माझियों का एक उपअंग है, इसलिए वो काम करना चाह रही थी, लेकिन उसे 9 महीने के बाद में बिचारी को हटा दिया। उलझुल बातें रख करके उसे हटा दिया। फिर बाबूलाल गौर को लाया गया। बाबूलाल गौर तो बेचारा गौर ही था, जैसा वो ऊपर के आदेश होता था वैसा करता था। वह भी 8 महीना चला, लेकिन माझी समाज के जो उपजातियां हैं उनको समाहित करने का जो हम लोगों ने उनको घेराव किया। घेराव करने के बाद में हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे, लेकिन उसे 8 महीने में निकाल करके बाहर कर दिया। फिर 2006 में माननीय मुख्यमंत्री, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मिस्टर नटवरलाल जी, शिवराज सिंह चौहान, ये आए और ये आए नौटंकी करना शुरू किए। नौटंकी करना शुरू किए क्योंकि कि ये कोई बेसिक लीडर नहीं है, यह पिछड़े वर्ग का, जबकि मंडल कमीशन 27% आरक्षण लागू है पिछड़े वर्ग में। हम लोगों को ना जो है पिछड़ी जाति में रखा जा रहा है, ना माझी समाज जो ट्राइबल असेसमेंट है मध्य प्रदेश में वहां भी नहीं रखा जा रहा है। कारण क्योंकि हम लोगों की जो उपजाति है, यह माझी, निषाद, भोई, रायकबार, बाथम, केवट, कहार, ये बड़ुआ, ये मुरहा, इन लोगों की जो स्थिति है बद से बदतर है, लेकिन उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 9.5% है। 9.5% का भय समझ करके वह भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वायदा किया, कहा क्या कि हम इनको जनजाति का अधिकार देंगे। लेकिन जनजाति का हर चुनाव में 2008 में जब चुनाव आया तो फिर उन्होंने वायदा किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। और बीच में जितनी भी अन्याय अत्याचार हुआ, डेमो को उन्होंने, पहले हम लोगों का ये पुश्तैनी धंधा था, नदियों में पुश्तैनी धंधा था, मछली मारने का, पोखर के जो मछली मारने का जो पुश्तैनी हम लोगों का धंधा था, वह बड़े बड़े पैसे वालों को, ठाकुरों को, बामन को, मुसलमानों को दे दिया। लेकिन हम लोगों की जो पेट रोटी था वह रोटी छीन करके दे दिया। हम लोगों में आक्रोश हुआ, फिर हम लोगों ने घेराव किया। 2008 में चुनाव का वक्त था, इसने कहा कि हाँ हम फिर से आपका जो है अधिकार देंगे, लेकिन वह कोई अधिकार देने की बात नहीं किया। फिर हम लोगों ने एक बड़ी पंचायत की, पंचायत करने के बाद में हम लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना शुरू किए, लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो कुछ लोग भोले भाले लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठा के लेके आया। सबसे बड़ी बात है, यह समाज जो है ना आदिवासी में घोषित है, ना हिंदू में पिछड़े वर्ग में घोषित है, और पिछड़े वर्ग के जितने भी अधिकार होते हैं वह उससे भी महरूम हो गए।
क्योंकि कि इनका कोई माई बाप नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। और उस स्थिति में एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके मोती कश्यप जी गए, और जाने के बाद में फिर उसके बाद में वह अपने परिवार बाद में लग गए। फिर हम लोगों ने फिर 13 का चुनाव आया, 13 में भी हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और बीच में शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाला शुरू किया, पटवारी घोटाला शुरू किया, पुलिस भर्ती घोटाला शुरू किया, शिक्षक भर्ती घोटाला शुरू किया। यह घोटाले की सरकार जब सामने में आई तो हम लोगों ने समझा कि भाई यहाँ पर तो कोई अधिकार तो है नहीं, हमारा ज्यादा करके जो है नौकरी पेशा लोग हैं ही नहीं, क्योंकि कि हमें अधिकार नहीं दिया गया, ना हमें आरक्षण दी गई, आरक्षण ऊपर से और छीन लिया गया। इसलिए निषाद केवट, भोई, रायकवार, माझी, मझवार, ये सब जो लोग हैं इस मध्य प्रदेश में कराती हुई जनता, आंसू पोंछती हुई जनता, ये समाज जो है हर बार जो है लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वह जो स्थिति है मध्य प्रदेश की 9.5% हम लोगों की वोट है, 23% आदिवासियों की वोट है। आदिवासी में भील, भिलाला, कोरकू, गोंड, गोड़ियारी और मुंडा उड़ाव, ये लोग जो है ना, इनकी जनसंख्या 23.5% है। और लगभग 16% जो है इस 16% जो है लगभग दलित समाज का वोट है। और बाकी जो पिछड़ी जातियों की जो लोग हैं, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, गुर्जर, जाट, जो है तेली और कई उनकी पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, ये जातियां जो है वो लगभग इस प्रदेश में 60% है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ मात्र 10% है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मात्र 10% है, लेकिन सबसे ज्यादा विधायक ब्राह्मण और क्षत्रियों की होता है। सबसे ज्यादा यही लोग जो है विधानसभा में जाते हैं, हम लोग जीत के नहीं जाते हैं। कारण कि पहले कांग्रेस भी जो है हमारा इग्नोर किया, और भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोगों ने वोट दिया तो ये लोग भी इग्नोर किए। इन लोगों ने जब इग्नोर किया तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया, अब इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। कारण कि सामाजिक समीकरण जो स्थिति है वह पिछले बार में जो 18 का चुनाव हुआ 40% कांग्रेस पार्टी का वोट था, 40.9%, और भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला। आप सोच सकते हैं कि 0.10% ज्यादा वोट भाजपा को मिला, लेकिन सीटें मिली उसको कितनी, 160, और भारतीय जनता पार्टी को 160 और कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी 2018 में चुनाव जीत गई, जीत करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में हमसे वायदा किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी से हमने 3 बार प्रतिनिधि मंडल मिले कि हमारी जातीय समस्या का समाधान कर दीजिए। हम लोगों को भोई, रायकवार, बाथम, कहार जो है, इन लोगों को जो है आप जो है जनजातीय समावेश करके आप उसमें माझी जनजाति का घोषणा कर दीजिए, हम लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पेचीदा कारण है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के सूची क्रमांक 12 में जो हम लोगों की जातियां हैं, निषाद, केवट, भोई, मल्लाह, रायकवार, बाथम, बड़ुआ, मुढ़ा, इन लोगों की जो उसमें 12वीं सूची में है। 12वीं सूची से जब तक नहीं हटाई जाती है तब तक हम लोगों को माझी जनजाति में घोषित नहीं किया जा सकता है। ये संवैधानिक अड़चने आ गई, और संवैधानिक अड़चने आने के बाद में हमने 2019 की लास्ट में 20 में मैंने फिर मार्च महीने में हमने उनको जा करके मिला कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी को मैंने कहा कि भाई हम लोगों की जो समस्याएं हैं माझी समाज की समस्याओं को समाधान कीजिए। उन्होंने तो बेचारा रहमदिल दिया, और तत्कालीन जो उस वक्त में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी थे, उनके यहाँ भेजे, फोन करके बोले कि इन लोगों के जो है 12वीं सूची में जो है विलोपित करने का आदेश जारी करो। हम खुद गए आदेश जारी करवाने के लिए, और उन्होंने लिखित दिया मुझे, और वो लिखित दे करके हमें जब तक 19 मार्च को हमें लिखित मिला, और 20 मार्च को
सरकार गिराई गई। सरकार 28 विधायकों को ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने 28 विधायकों को खरीद करके माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योति सिंधिया को अपने पाले में मिला करके और फिर उन्होंने दल बदल करने की कोशिश किया। पहले उन्होंने 28 विधायकों को बेंगलोर ले गया और फिर उन्होंने वहां नौटंकी किए। नौटंकी करने के बाद में जब करोड़ों की बातें तय तमन्ना हो गई, उसके बाद में 21 मार्च को सरकार का जो है घोषणा हुई और 21 मार्च को ही माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का जो है घोषणा करने वाले थे, लेकिन 21 मार्च को लॉकडाउन का घोषणा नहीं किए और अंत में जो है 23 मार्च को सरकार गिर गई। और सरकार गिराने के बाद में फिर शिवराज सिंह चौहान दोबारा खरीद फरोख्त करके एक एक विधायक को 20-20 करोड़ 25-25 40-40 करोड़ में खरीद करके सरकार उन्होंने बना तो लिया, लेकिन संवैधानिक अड़चने ये थी कि विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं हुई और अंत में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लिया। फिर हम लोगों का जो माझी समस्या थी वह ठंडे बस्तों में चला गया। भारतीय जनता पार्टी एक अधिनायक पार्टी है, यह तानाशाह पार्टी है, यह हमारे समाज को वोट तो लेता है। हमारे समाज की जो है हालात इतनी पतली है कि ना नौकरी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, सिर्फ हम लोग मजदूरी करके जो है अपना बाल बच्चों को पालन करते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं डंगरबाड़ी करते थे वह भी छीन लिया गया। हमारे समाज के मुरम और रेतों का जो ठेका था वह भी छीन लिया गया। हमारे समाज के पोखरे डैम वह सब छीन लिया गया। जीने का सभी रास्ता बंद कर दिया। तब हम लोगों ने इनकलाब करना शुरू किया। और आप सोच सकते हैं कि पिछले बार में 40 और 41%, 40.9% वोट कांग्रेस को, 41% वोट बीजेपी को। अब सोच सकते हैं कि इस हालात में भारतीय जनता पार्टी 9 विधायकों से पिछड़ जाने के बाद में वो दल बदल करके जो है सरकार बना लिया। मध्य प्रदेश की मजबूरी है और माझी समाज जरूरी है। मध्य प्रदेश की मजबूरी है, निषाद सेना जरूरी है, क्योंकि निषाद सेना बड़े पैमाने पे तैयारी करने के लिए जा रही है। निषाद सेना और माझी समाज के बगैर इस बार कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन हमारी बातें चल रही है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और कहे कि निषाद जी आप लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसलिए हमारी तैयारी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्नाटक में हालात हुई वैसे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। और 2023 का चुनाव बगैर माझी समाज का अधूरा है, बगैर माझी समाज और बगैर निषाद सेना का अधूरा है। निषाद सेना के बगैर इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। जो माझी की बात करेगा वह मध्य प्रदेश में राज करेगा, ये मेरा नारा है। जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्या का हल होता है। जिसका राजा होता है उसका बाजा बजता है, वही समाज ताजा होता है।